आज सोमवार तड़के 10 बजे से एनएमसी की बड़ी कार्रवाई। राय आशियाना मोमिनपुरा के पास ब्रिज का काम शुरू है और उसी से सटे उस सनम एरिया के 44 मकानों को ध्वस्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 साल पहले से इन झोपड़पट्टी वासियों को नोटिस दी गई थी, लेकिन वो ठस से मस नहीं हुए और आज एनएमसी की बड़ी कार्रवाई के साथ 44 मकानों को तोड़ा गया। रहवासी लोगों का ये भी कहना था कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक हमारे घरों पर हमला कर दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमें सिर्फ दुकानों के लिए नोटिस दी गई थी, मकान तोड़ने की कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी एनएमसी मकानों को भी ध्वस्त कर रही है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? उनसे एक सवाल में ये भी पूछा गया कि क्या आपने नेताओं से या प्रशासन से कोई बात नहीं की, तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है और नेताओं ने उन्होंने भी आश्वासन दिया है। इलेक्शन के समय हमारा वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत होती है तो कोई नहीं खड़े होता है। इस तरह से आज 44 मकानों को ध्वस्त किया गया है। आज 44 मकानों के परिवार जो है वो बेघर बताए जा रहे हैं। कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया, आजादी का दिन, और आज ही के दिन आजाद कर दिया इन गरीबों को, ये इनका कहना था। आप देख रहे थे महासेवन न्यूज। बस्ती उखाड़ने के लिए नोटिस दे रहे हैं। उसके अलावा और कुछ काम नहीं हुआ, बस नोटिस दे रहे हैं। उसके अलावा जो इनको आगे जो कुछ करना था, उनको आगे की जो कार्रवाई थी, इनको पुनर्वास नहीं किया गया है। यहाँ के जो 70-80 सालों से जो यहाँ पे सब बस्ती वाले रह रहे हैं, कुछ समाज यहाँ रह रही है, इनको दूसरा घर नहीं दिया गया है, ना दिया है। बस नोटिस आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, प्रशासन आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कम से कम ये इतने पट्टे में देखे जाए तो 70-80 घर है, उसके आगे देखे जाएंगे तो 50-60 घर है, यानी 100 के आसपास में यहाँ पे घर है। ये अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं, आराम से 80-90 सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हर चीज है, लोगों के पास मीटर तो आपने हमारे विधायक जी है, दिखाने को, लेने को, देखने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ ऑफर से आर्डर आया है कि कलेक्टर के पास से हमको आर्डर आ गया, हाई कोर्ट से हमको आर्डर आ गया कि हमको कार्रवाई करना है। तो नहीं, ये चौड़ाईकरण में कितना तोड़ना था? तोड़ने का तो 30 फीट का 20 फीट का था इनका। ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। इन्होंने कम से कम अच्छा था, हम लोगों ने ये सोचा था कि इन लोगों को जब नोटिस आ गया, 1 को छोड़ 2 को छोड़ 3, ठीक है, अब ये नोटिस तो दे रहे, कार्रवाई भी करने को तैयार है, लेकिन कहने का मतलब ये था जब ये नोटिस दे रहे तो ये झोपड़पट्टी वाले बहुत बड़े धन्ना सेट तो है नहीं कि अपना पहले से बंदोबस्त करके रख दो। रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, तो इनको जब ऐसा था तो इनको पहले से अपना पूर्णवास दे देना चाहिए था, ताकि उनको अपना सामान शिफ्ट करके वहाँ पर रह दे, बाद में आराम से तोड़ना था। हम नितिन गडकरी, प्रवीण दटके, मिलिंद माने और नितिन राउत सब जगह जाके 3 दिन से चक्करे काट रहे हैं। उन्होंने कोई मदद नहीं किया? कोई भी मदद नहीं, कोई आश्वासन दे रहे हैं कि आते हैं, बस कुछ नहीं। और हम दिन भर में 3-3, 4-4 चक्करे काट रहे हैं। हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ वोटिंग के समय आते हैं, वोटिंग लेते हैं, हमको आश्वासन देते हैं, बाकी अभी तक किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गार्ड लाइन के पास की जो झोपड़पट्टी है, मोती बाग, यहाँ के घरों को उजाड़ दिया गया। कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया, आज़ादी का दिन मनाया, और इन्हीं झोपड़पट्टी वासियों को आज आज़ाद कर रहा है प्रशासन। तो इन्हें ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना इनका पुनर्वासन किया जा रहा है, और यहाँ पर लोग जो है बैठे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं और सामान बाहर कर दिया गया है। पहले इन लोगों ने दुकान की जगह मांगी थी सर, हमने दुकान की जगह खाली करके दे दी जब पहले नोटिस आया था। हाँ। दूसरा नोटिस आया था तो भी हमने खाली करके दे दी। तीसरी बार जब मार्किंग कर पहले के साथ सब सुन रहे नहीं है, कलेक्टर साहब हमारी फ्री नहीं है, और जितना मार्किंग कर रहे उतना मार्किंग एरिया है ये 44 लोगों को या पुलिस प्रशासन हमें नोटिस दी गई और घरों को लगा कितना लोग का बिल भी भरते हैं, फिर हमको हमारे पास तो 60 साल पुराना टैक्स भरा हुआ है। सबने उसके अलावा ब्रिज के कान की दुकानें जो थी यहाँ थी के मुताबिक के बाद साथ ये जो अंडरग्राउंड है, इनके बाद में इनके कान थे, इन मकानों को भी। आप सभी का फेवरेट फेस्टिव सीजन आ गया है। अब अपना टाइम बचाइए और पूरी फैमिली की एक ही छत के अंदर शॉपिंग करिए। कैसे? तो आ जाइए श्री बालाजी गारमेंट्स में, जहां आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर में एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, साड़ी, लहंगा, पूरा ब्राइडल सेक्शन सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वो भी बजट में।
बिना कुछ सोचे जल्दी आ जाइए और अपनी पूरी फैमिली की शॉपिंग करिए। हमारा एड्रेस मानेवाड़ा बेसा रोड, परिवर्तन चौक, नागपुर।